प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगण, आज की यह कहानी बहुत ही पावन एवं महत्वपूर्ण है। इस कहानी को सुनने मात्र से आपका जीवन खुशियों भर जाएगा। आज हम आप सभी को इस कहानी में एक चिड़िया की महाशिवरात्रि व्रत की घटना के साथ परिचय कराएंगे। यह कहानी हमारे शास्त्रों में मिलने वाले उपदेशों को बताती है, इसलिए यह कहानी पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रेम से सुनिए। देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि जो नर नारी इस कहानी को ध्यान से सुनता है, उन सभी के पाप पल भर में दूर हो जाते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें और उसके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाता है। वह व्यक्ति जो इस कहानी को पूरी ध्यान से सुनता है, उस पर देवाधिदेव महादेव की अत्यंत कृपा होती है। प्रिय दर्शकों, इस महीने में शिवरात्रि व्रत आने वाली है और यह शिवरात्रि व्रत हर माह में एक बार जरूर आता है। आज हम आपके सामने एक चिड़िया की महाशिवरात्रि व्रत की पवित्र और पुण्यमय कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि जो लोग इस महाशिवरात्रि व्रत को रखते हैं, उनके लिए यह कहानी एक अमूल्य रत्न के समान है। भगवान शिव के व्रत करने वाले व्यक्तियों के लिए यह कहानी वरदान से कम नहीं है। इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए उन सभी लोगों को जो महाशिवरात्रि व्रत रखते हैं, और इसके साथ ही इस कहानी को सुनने से व्यक्ति पर देवाधिदेव महादेव की अत्यंत कृपा बरसती है और साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। यह कहानी मनुष्य को उसके जीवन में सदाचार पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसका फायदा उठा सकें। आज की प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कभी भी किसी को दान या धर्म का कार्य नहीं किया करते थे। वे अपने जीवन में कभी किसी को एक भी पैसा दान नहीं देते थे। वे लोग बहुत कंजूस। इस कारण वह सेठानी माँ भी नहीं बन रही थी। उनका कोई बच्चा भी नहीं हो रहा था। जिससे उस सेठ की हवेली सुनी थी, उसके घर के पास एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया उस वृक्ष पर अपना आशियाना बना ली थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में खाना लाने के लिए जाती और खाना लाकर वापस अपने घर में आ जाती और अपने बच्चों को खाना खिलाती। यह उसका रोज का काम हो गया था। चिड़िया रोज नगर जाकर खाना लाने के बाद वापस अपने घर आती और अपने बच्चों को खिलाती। और वह चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जाती, लेकिन वहां पर उसे एक भी अन्न का दाना नहीं मिलता है। उसके बाद ही चिड़िया रोज वहीं से आगे बढ़ जाती है। वह चिड़िया अपने मन में सोचती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और वह बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बावजूद वह कभी भी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी जरूरतमंद को भिक्षा भी नहीं देता है, कभी कोई धार्मिक कार्य भी नहीं करता है, कभी किसी मंदिर में दान भी नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की मदद नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, न ही कभी पक्षियों को यह दाना देता है। वह चिड़िया अपने मन में सोचती है कि यह बड़ा कंजूस है। एक दिन प्रातःकाल के समय चिड़िया अपने घर से उड़कर उस सेठ के महल पर बैठ जाती है। जब वह चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो सेठ सेठानी बातें कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करेंगे जब हमारी कोई वारिस ही नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि जब तक हम लोग जिएंगे तब तक इस धन को खाएंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को भोगेगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। वह चिड़िया सेठ सेठानी की पूरी बात सुनकर वहां से उड़कर आगे बढ़ जाती है और अपना दाना पानी चुगकर फिर अपने घर में वापस चली जाती है।
अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की बीवी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया के प्रति लगाव बढ़ जाता है। अब वह सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुपकर दाने देने लगती है। अब वह चिड़िया रोज सेठ के हग्र जाने लगी और सेठानी रोज चिड़िया को दाना डालने लगी। अब तो चिड़िया का दिन इसी तरह धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। उसे अपने बच्चे के लिए खाना लाने के लिए ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता था, इसलिए चिड़िया को सेठानी पर दया आने लगी। इस तरह कुछ दिन बीते जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है, यह बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है, जब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल तब होता है जब वह माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है, कितनी सीधी साधी सेठानी है, रोज मुझे दाना खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो। और सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन उस चिड़िया के मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना वह महादेव के पास पहुंचकर इन सेठ और सेठानी की अरदास करके उनसे कुछ मदद मांगे। इसी विचार से चिड़िया ने अपने पति से कहा, हे नाथ, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे स्थान पर जा रही हूँ। आपको बच्चों का ध्यान रखना होगा, उनको समय पर खाना पीना देना होगा। इसके बाद चिड़िया अपने घर से उड़ जाती है। वह दिन भर उड़ती है, रात दिन उड़ती रहती है। वह बहुत मेहनत करती है, वह भूख और प्यास सहती है, लेकिन वह उड़ती रहती है। आखिरकार वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर महादेव और पार्वती माता विराजमान होते हैं। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और जैसे ही माँ पार्वती के चरणों में जाके वह चिड़िया बैठती हैं, चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती जी चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है और चिड़िया से कहती हैं कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हें क्या पुत्री परेशानी है, मुझे बताओ। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती हैं कि हे मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि पुत्री, तुम मुझे स्पष्ट बताओ, बात क्या है, उसे विस्तार से बताओ। तब वह चिड़िया कहती है, माता, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई पुत्र नहीं है। क्या आप उस सेठ सेठानी को एक पुत्र दे सकती हैं? चिड़िया यही कहती है माता पार्वती से। फिर वह बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से चिड़िया को होश में लाने का प्रयास करती हैं। बहुत समय बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माता पार्वती उसे थोड़ा सा दाना और पानी खिलाती है और कहती है, पुत्री, तुम चिंता न करो, थोड़ी देर में महादेव समाधि से उठे गए, फिर हम उनसे बात करेंगे। थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। माता पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर और महादेव के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, इस चिड़िया के नगर में सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं पुत्र कैसे दूं? लेकिन माँ पार्वती जिद करती है और कहती है कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है और इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। माँ पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा करना पड़ता है। ठीक है, यदि तुम जिद कर रही हो तो हम सेठ और सेठानी को एक पुत्र दे देंगे। लेकिन महादेव यह कहते हैं कि चिड़िया से कहो कि वह सेठ और सेठानी कभी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का कार्य नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई पुराण शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कई वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ऐसे नास्तिक लोग हैं तो उनको पुत्र कैसे दें? अगर वे लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए हर माह का शिवरात्रि व्रत करेंगे और साथ ही कुछ धर्म के काम करेंगे तो मैं उसे पुत्र दे सकता हूँ। उन्हें मंदिर भी जाना होगा, उन्हें दान धर्म भी करना होगा, उन्हें भगवान के भजन भी करने होंगे।
तभी वे पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। तब वह चिड़िया कहती है कि प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ सेठानी जो आपने कहा है वे लोग करेंगे। वे मंदिर भी जाएंगे, वे व्रत त्योहार करेंगे, वे दान दक्षिणा भी करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, तुम उनसे ये सब काम करवाना, मैं उन्हें पुत्र दूंगा। यह सुनने के बाद चिड़िया देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया उस सेठ सेठानी के घर जाती है और सेठानी से वह सारी बात करना चाहती है, लेकिन वह सेठ सेठानी को समझा नहीं पता है कि वह शिवरात्रि व्रत के साथ पूजा पाठ भी करने लगे, दान धर्म का काम करने लगे। लेकिन फिर भी महादेव की कृपा से सेठानी गर्भवती हो जाती है। उसके 9 महीने बाद ही सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं। उनके पुत्र को देखकर चिड़िया भी बहुत खुश होती है। चिड़िया फूली नहीं समाती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। एक छोटी सी चिड़िया अपने मेहनत के प्रयास से किसी दूसरे को खुशी देती है और वह उसके खुशी से खुश होती है और सोचने लगती है कि यह इस नगर का सबसे धनी सेठ है। जब वह सेठ अपने पुत्र को अच्छी चीज़ें खिलाता है तो कुछ टुकड़े नीचे गिरते हैं और हमें भी खानों को मिलते हैं। इसी सोच में वह चिड़िया बहुत खुश होती है। सेठ के लड़के की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है। एक दिन बात है, सेठ और सेठानी अपने बेटे की देखभाल में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि एक शिवरात्रि गुजर जाती है। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी शिवरात्रि भी आती है, चली जाती है। 5वीं शिवरात्रि के आसपास चिड़िया चिंतित होने लगती है। वह बहुत दुखित होती है। वह सोचती है कि सेठ के लड़के अब 5 साल के हो गए हैं, लेकिन सेठ और सेठानी अब तक किसी को दान नहीं देते हैं, मंदिर नहीं जाते और किसी को एक पैसा भी दान में नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं। अब चिड़िया ये सोचकर बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ? मेरी भाषा को यह समझते नहीं है, मेरे इशारे को यह समझते नहीं है। अब मैं क्या करूँ? यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि पुत्रों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आ रही हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधी कैलाश पे जाती है। वह चली जाती है और माँ पार्वती के पैरों के नीचे बैठ जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाती हैं और कहती हैं, बेटा, तुम्हें क्या समस्या है? तुमने जो कहा था वह हो गया है। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, तो तुम फिर से क्यों यहाँ आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती हैं, माँ, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन मैं उन्हें सद्मार्ग पर नहीं ला सकी। मैं धर्म के कार्य में विफल रही। वे अभी भी वैसे ही हैं। वे मंदिर नहीं जाते, दान नहीं करते, किसी को भिक्षा नहीं देते और किसी भगवान का भजन नहीं करते। तब महादेव कहते हैं, चिड़िया, तुम्हें क्या उनका पुत्र अल्पाई होगा? तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती है, भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज़ मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर को पीटने लग जाती है। तब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को हाथ में उठाती है और पुचकारती है, कहती है, पुत्री, तुम शांत हो जाओ। तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती हैं कि उस सेठ के पुत्र को दीर्घायु बना दें। तब कहते हैं, महादेव, ऐसा नहीं होगा। फिर दीर्घायु बोलती है कि मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है उन्हें समझाने की, लेकिन वे लोग मेरी भाषा को समझ नहीं पाते और न ही मेरे संकेतों को समझ पाते हैं। अब मैं क्या करूं? तब चिड़िया कहती है, माँ, आप और भोले बाबा, आप दोनों वहां जाकर सेठ और सेठानी को सद्मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं, ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्दी सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। प्रिय भक्तगण, फिर चिड़िया वहां से लौटती है और अपने घर में वापस आ जाती है। महादेव और माता पार्वती एक साधु का रूप धारण करके उस सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज भूख लग रही है, आप हमें भोजन खिलाएं। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे।
तब सेठानी हाथ जोर करके कहती हैं कि बाबा आप मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब वे सेठानी साधु के भेष में आए हुए महादेव और माँ पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं और दोनों का आसन बिछाकर बैठाती है। इधर उसका पुत्र इधर उधर घूमता रहता है, कभी महादेव और माँ पार्वती को रोटी लाकर डालता है, बार बार सब्जी डालता है, कभी कभी मिठाई भी लाता है और पूछता है कि आप कौन सी मिठाई लाए गए। यह सब देखकर माँ पार्वती बहुत खुश होती है। वह समझती है कि यह सब महादेव की कृपा है। जब माता पार्वती सेठ के घर एक साधु के रूप में आकर भोलेनाथ के साथ भोजन करती है तो यह एक अद्वितीय अनुभव होता है। फिर महादेव पार्वती के साथ घर लौटने लगते हैं। इस पर सेठ और सेठानी दोनों उत्साहित होते हैं और बड़े आदर से कहते हैं, बाबा हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपा हमें क्षमा करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। तब महादेव कहते हैं, सेठ और सेठानी तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं, अगर तुम आगे भी गलतियां करोगे तो तुम्हारे पुत्र पर बड़ा कठिन संकट आ सकता है और वह जल्दी ही इस दुनिया से चला जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए हुए भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहती हैं कि बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवा लोगों की सहायता करो, परेशान जीव जंतु की सहायता करो, धर्म का काम करो, पुण्य का काम करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो। इस व्रत की भक्ति करो, इस व्रत का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर और महादेव के चरणों से उठकर कहते हैं कि बाबा अब से हम ऐसा ही करेंगे। अब सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में ये जो तुम्हारा पुत्र खेल रहा है यह तुम्हारी मेहनत से नहीं है, तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं था, यह एक चिड़िया मेहनत है जो तुम्हारे घर से उड़कर कैलाश पर्वत तक पहुंची है और कैलाश पर्वत पहुंचकर महादेव और पार्वती से तुम्हें पुत्र हो इसके लिए प्रार्थना करती है। वह चिड़िया तुम्हें बेटे का सुख देना चाहती है। तुम्हारा पुत्र उस चिड़िया की श्रद्धा और भक्ति का परिणाम है जो तुम्हारे घर में खुशी खुशी खेल रहा है। इस बात को सुनने के बाद वह सेठ और सेठानी यह पूछते हैं कि बाबा उस चिड़िया का नाम क्या है। तभी वह चिड़िया वहीं पर आ जाती है और महादेव और माँ पार्वती से विनती करती है कि वे अपने असली रूप में आ जाए और उन्हें दर्शन दें। चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप आ जाते हैं। प्रिय भक्तगण एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उस चिड़िया की भक्ति के कारण सेठ सेठानी को भी भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए और यह दिन महाशिवरात्रि का था जिस दिन महादेव और माँ पार्वती ने सेठ और सेठनी के घर में अपना पूर्ण स्वरूप दिखाया था। उस चिड़िया की महाशिवरात्रि व्रत सफल हो गई। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी ने महाशिवरात्रि व्रत मनाया और महाशिवरात्रि का व्रत भी दोनों पति पत्नी रखते और साथ में चिड़िया भी व्रत करती हैं और देवाधिदेव महादेव के दर्शन पाकर वो धन्य हो जाते हैं। उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर देवाधिदेव महादेव की ऐसी कृपा रहे जैसी कृपा उस चिड़िया और सेठ सेठानी पे रही। तो प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हमारे महादेव ऐसे ही हैं, वे सब पर अपनी कृपा करते रहते हैं। जो एक बार प्रेम से उन्हें पुकारता है, उन्हें अपना बनाता है, उसकी सारी मनोकामना भोलेनाथ जी पूरा करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।